जीतू पटवारी का बयान, व्यापम को लेकर सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश की स्थिति सभी तरह से दयनीय है। सीएम शिवराज वैचारिक रूप से वृद्ध हो गए हैं। कोई नया आइडिया उनके पास नहीं है, कोई नया सॉल्यूशन, सुझाव और समाधान नहीं है। तब उनके पास कुछ नया नहीं बचा है, सिर्फ पुरानी योजनाओं का नाम बदला जा रहा है। सीएम शिवराज के सलाहकार भी थक चुके हैं। उनके सलाहकार भी वैचारिक रूप से बूढ़े हो गए हैं। किसानों की आय बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन किसानों की आय घट गई है। केंद्र सरकार में नए आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के किसानों की आय घटी है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3 हो रहा है। मुख्यमंत्री के मंथन में सिर्फ ब्रांडिंग करने की बात कही गई है। व्यापम का कांड प्रदेश को लगातार कलंकित कर रहा है। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए शैलेंद्र तिवारी के साथ सहयोगी राजीव द्विवेदी की खास रिपोर्ट। 403 करोड़ रुपए से ऊपर जब फिक्स डिपॉजिट है, 25 करोड़ जब ब्याज आ रहा है, तो 800 रुपए परीक्षार्थियों से परीक्षा फीस ली गई। सरकार वो वापस करे, 100 करोड़ से ऊपर होती है। ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। जैसा कि बातें बहुत है वाला नॉर्मलाइजेशन में चयनित हो गया, चमत्कार है। 30,000 अंतिम जो घोषित परिणाम है, जिन लोगों का चयन हुआ है, जिसमें हजारों ऐसे ऊपर नीचे अंक आए हैं, जिसकी लिस्ट मांगते हैं नहीं देते हैं। लिस्ट मांगी गई, अखबार ने मांगी, हमने भी चिट्ठी लिखी है, नहीं दी गई। और भी जो सोशल वर्कर है उनने भी लिखी, नहीं दी गई। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी के कुछ सवाल हैं व्यापम से। किसी एक पाली में किस किस केंद्र से कितने कितने अभ्यर्थी चयनित हुए, ये क्लियर करे व्यापम। फिर सरकार से अलग सवाल है। नॉर्मलाइजेशन सूत्र के वास्तविक मान किस किस प्रकार निकाले गए तथा वो क्या है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक शिफ्ट में 10 टॉप अभ्यर्थियों के अंक कितने हैं, यह सर्वविदित होने चाहिए। प्रत्येक अभ्यर्थी अंक में नॉर्मलाइजेशन सूत्र का उपयोग कैसे किया गया, प्रत्येक अंक में क्या परिवर्तन हुए, यह भी स्पष्ट नेट पे डालना चाहिए, जिससे असमंजस खत्म हो। परीक्षा परिणाम की जांच के आदेश देना चाहिए सरकार को। गैर व्यापम अधिकारियों की समिति बनाकर रेलवे भर्ती परीक्षा की तरह अभ्यर्थियों पर आपत्ति ली गई, सब अभ्यर्थियों ने जो आपत्ति ली गई उनकी जांच होना चाहिए, जैसे रेलवे की एग्जाम में करा रहे हैं, जिसका बिहार में लगातार रेलें जलाई गई थी। मध्य प्रदेश भी उससे प्रभावित हुआ था। वैसे देश के किसानों, मध्य प्रदेश के मजदूरों, आपके बेटों के साथ छल करती है, उनके साथ अन्याय करती है, केवल भावनाओं से खेलती है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश की जनता से भी अनुरोध करता हूं कि ये शिवराज सिंह जी का असली चिंतन मनन जो पचमढ़ी में हुआ, उसका असल चेहरा इस सरकार का है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है फिर से सरकार से, वो पहले जो बातें कही थी हमने व्यापम से कही थी। व्यापम घोटाला पार्ट 3, कंपनी एडुकिटी, दिया गया शिक्षा भर्ती पात्रता एग्जाम का जुम्मा, जिसमें कमीशन पर राजस्थान में साई एजू केयर को दिया गया था, वो इसको क्यों दिया गया? पहले राजस्थान की को दिया गया था, फिर इसको क्यों दिया गया, कारण बताओ। एमपी पुलिस फर्जीवाड़ा, पहले बताया गया कि क्वालिफाई, फिर नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट। ऐसे लोगों ने, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कितने अभ्यर्थी, ये सरकार जांच करके क्लियर करे और उनके साथ न्याय करे।